आज मेरा जो विचार है आप लोगों के साथ साझा करने का, तो पत्रकारिता के ऊपर मेरा विचार। देखिए, पत्रकारिता क्या है? आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है जिसमें समाचार पत्रों का एकत्रीकरण, लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुंचाना, संपादित करना, प्रस्तुतिकरण करना इत्यादि है। आज के युग में पत्रकारिता के भी अनेक माध्यम हो गए हैं, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, सोशल मीडिया इत्यादि। अब मैं आप लोग बताने जा रहा हूं कि उसका उद्देश्य क्या है। देखिए, पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य सूचना देना, शिक्षित करना तथा मनोरंजन करना है। इन तीनों उद्देश्यों में संपूर्ण पत्रकारिता का सार तत्व समाहित किया जा सकता है और अपनी बहुमुखी प्रवृत्तियों के कारण पत्रकारिता व्यक्ति और समाज के जीवन की गहराई तक प्रभावित करती है। दर्शक, इस पर मेरा अपना जहाँ तक विचार पहुँचता है, इस पर तो मुझे दुख होता है। आज कल पत्रकारिता में लगभग 80% लोग अपनी ज़मीर खो दिए हैं। इसका कारण भय, रुपये की लालच, कोई उनकी पुरानी गलती का उजागर होना इत्यादि है। कुछ दिनों में हम दो तरह के मीडिया का नाम सुन रहे हैं, एक तो मोदी मीडिया और एक है गोदी मीडिया। यानी हम भारतीयों में कुछ प्रतिशत लोग इनमें विश्वास करते हैं। शुद्ध निर्भीक पत्रकारिता इस क्षेत्र की एक सुगंध होती है। पत्रकारिता से आजकल बू आने लगी है, जैसे रवीश कुमार जी, वाजपेयी जी, अनीस बाबू, रूबिका लियाकत, गोस्वामी जी इत्यादि ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें हम लोग आपस में बांट लिए हैं। यह एक सच्चे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, क्योंकि हम लोग पत्रकारिता में यदि आपस में बांट लेंगे तो ये क्या हो गई, ये तो फिर वही हो गई जो पुरानी परंपरा के अनुसार हम लोग अपने उस पुरानी परंपरा में चले गए जो अंग्रेज़ों के पहले थे। यानी अंग्रेज़ जब हम लोग को जब गुलाम किए। तो मैं किसी भी नेता, पार्टी विशेष का समर्थक नहीं हूँ। मैं आप लोगों जैसा ही आम एक भारतीय हूँ, लेकिन हमें अपने इस वीडियो के माध्यम से कहना है कि किसी के भय से या रिश्वत लेकर या विशेष समुदाय का समर्थन करके जब पत्रकारिता करेंगे तो हमारा लोकतंत्र का भी एक पिलर अर्थात एक खंभा कमज़ोर होगा। पत्रकार भी एक देश की नींव का भाग होता है। ज़िंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में है। या क्या आप 200 वर्ष तक जिंदा रहने आए हैं? आप लोग निर्भीक होकर के पत्रकारिता करें, नेताओं के सामने उनकी गलतियों को भी उजागर करें ताकि देशवासी समझ सकें। नेताजी आप लोगों से डरें, ये नहीं कि आप लोगों ही नेताजी से डर जाएं। अर्थात मेरा ये कहना है कि आप लोग पूरे के पूरे 100% शुद्धिकरण में अपनी पत्रकारिता को उजागर कीजिए और प्रत्येक देशवासियों के सामने उनके दिल में जगह बनाइए। ये नहीं कि आप लोग भी बढ़ जाइए कि मैं इस पार्टी का समर्थक हूँ, मैं इस नेता का समर्थक हूँ, क्योंकि ऐसा करने से क्या है कि कुछ ही लोग आप लोगों को पसंद करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा हम लोग का तबका जो है देशवासियों का आप लोगों से नफरत करेगा। और आप लोग की कमजोरियों को समय के अनुसार कभी न कभी जनप्रतिनिधि भी आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जो आप भविष्य में सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए यदि आप हमेशा निर्भीक रहेंगे, सच्चे बातों को उठाएंगे, किसी का पक्ष विपक्ष में एकदम दूध के दूध पानी के पानी जैसा आप व्यवहार करेंगे, तो जानते हैं ये आपके जो हम लोग के जो नेता लोग हैं, जो नेता बाबू हैं, ये लोग भी आपसे डरेंगे। अर्थात पत्रकारिता का जहाँ तक सवाल उठता है, तो ये एक बताया ना मैं कि एक आप लोग नींव है हमारे लोकतंत्र का, और लोकतंत्र के ऐसा बना कर रखिए ताकि ये खिसके नहीं, हिले नहीं, क्योंकि यदि आप लोग इसको खिसका देंगे, हिला देंगे तो ये कमज़ोर पड़ जाएगा। और कमज़ोर पड़ने का नतीजा क्या होगा कि हम लोग लाखों करोड़ों देशवासियों के साथ अपने उन लोगों को जो अपने जीवन को बलिदान कर दिए, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए इस देश को गुलाम करने के लिए, उनके आत्मा को हम लोग क्या जवाब देंगे और आने वाली पीढ़ी को हम लोग क्या जवाब देंगे। इसीलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पत्रकारिता वाले बाबू लोग, आप लोग हमेशा देश के समर्थन में, देश के हित में कोई भी क्वेश्चन उठाएं, किसी भी नेता से डरे नहीं। ये मेरा आप लोगों से विनती है और मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि देखिए आप लोग यदि ऐसे करेंगे तो फिर क्या होगा, आने वाला भविष्य कैसा होगा हमारे देश का, इस पर भी तो आप सोचिए। तो जैसे कि मैं देखता हूँ कि बहुत से हमारे देशवासी
जैसे रवीश कुमार से या रूबिका लियाकत से या अनीस बाबू से, चाहे अर्नब गोस्वामी से नफरत करते हैं। अब बहुत से लोग प्रेम करते हैं। क्यों भाई, क्या बात है? जो आज से 70 साल पहले जो भी सरकार हो उसको भी दोष दें, आज की भी सरकार को भी दोष दें, दोनों दोष को लेकर चले। ये नहीं कि एक तरफ किसी एक दोष को दें और नहीं दें। आप लोगों से मेरा यही बोलना था और आप लोगों को विश्वास होगा मेरे बातों पर, आप लोग इस पर अमल कीजिएगा। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।